प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के राज्य की हर एक उत्तम आशीष विश्वास के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे दिल में मुझे दिया है, यदि आप उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार चलें, तब आप प्रभु की कृपा को बहुत आयत से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय, बाइबल ऐसा बताती है, पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 8 पद में, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। शायद आप ये यहाँ पर पूछ सकते हैं कि मैं क्यों इस पृथ्वी पे जी रहा हूँ, मैं क्यों जन्मा हूँ, मेरे जीवन को जीने का क्या मकसद है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद में, परम प्रधान परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए सृजा ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके, उसको अपने जीवन से धन्यवाद कर सके। और इसलिए परमेश्वर चाहता है प्रत्येक वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, जो परमेश्वर की दी हुई सांसों के द्वारा जीवित रहता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करे। इसलिए बाइबल कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो। आज हम जीवित हैं, हमें धन्यवाद देना चाहिए। रात में बिस्तर पर जाकर सोना, ये परम प्रधान परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दिया है, हम मनुष्य के अधिकार में दिया है। मगर सुबह बिस्तर पर आंखें खोल देना, ये परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। प्रियो, यदि आज आप जीवित हैं और जीवन की सांसें जो परमेश्वर की ओर से आती हैं आपके अंदर मौजूद है, परमेश्वर का प्राण आपके अंदर है, प्रभु का आत्मा आपके अंदर बसता है, इसलिए आप जीवित हैं और आज इस संदेश को सुन रहे हैं, यही वो वक्त है कि प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया! कि प्रभु हमें इस प्रकार से एक उत्तम जीवन को देता है। इसलिए वो चाहता है कि जितने भले और अच्छे काम वो हमारे जीवन में करता है, हमें जीवन देता है, हमें सांसें देता है और हमें बल देता है कि हम अपने जीवन के कामों में सफलता, सुरक्षा और शांति को प्राप्त करते हैं। उन सब बातों का हम उसे धन्यवाद करें और इन सब बातों का हम प्रचार करें। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, इन सब बातों को प्रचार करना ही प्रभु की महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना है। बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 68 अध्याय 1920 पद में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर जो प्रतिदिन आपका बोझ उठाता है। शायद आपको लगता है कि आप अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से अपने जीवन को जी रहे हैं। नहीं प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि परमेश्वर ही पृथ्वी के मनुष्य में अपनी सांसों को ना दे, उनके शरीर में पर्याप्त बल ना दे, तो बाइबल कहती है वो धन संपत्ति भी बटोर नहीं सकते। हाँ, ये परमेश्वर ही है, ये उसका प्रेम है जो आपको प्रतिदिन जिंदा रखता है और आपके संग रहकर आपको हर उस कार्य में सफलता देता है जिससे कि आपको आनंद प्राप्त होता है। इसलिए बाइबल बताती है, धन्य है परमेश्वर, ग्लोरीफाई गॉड, जो प्रतिदिन एवरी डे हमारा बोझ उठाता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन की हर एक चिंता परमेश्वर को रहती है। आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि प्रभु आपके जीवन को देख नहीं रहे हैं। उन्होंने जरूर देखा है, तभी तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। आप ये कह सकते हैं, परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आया। हाँ, उसने लोगों के दुखों को देखा, पाप के कारण उनकी पीड़ा को देखा, मृत्यु को देखा, उसकी वेदना को देखा। इसलिए वो हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए आया। उसने हमारे लिए आंसू बहाए, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हाथ पांव में कीलों के निशानों को सहा।
सीने पर भाला खाया, वो लहू लुहान हुआ सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु हमारे लिए सताया गया, मृत्यु कड़वी होती है उसका स्वाद उसने अकेले चखा, सिर्फ आपके और मेरे लिए। एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस। हाँ प्रियो, ये उसका प्रेम है। रोमियो 5 ऐसा बताता है, प्रभु ने अपने प्रेम की भलाई को इसी रीति से हम मनुष्य पर जाहिर किया, उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए जान को दिया। आज वही प्रभु आपसे बातें कर रहा है। वो प्रतिदिन आपका बोझ उठाता है, वो प्रतिदिन आपका बोझ उठाएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। इब्रानियों 13:5 ऐसा कहता है। इसलिए ये जानना जरूरी है, वो हमें मृत्यु के भय से भी बचाता है। प्रभु यीशु मसीह जब मर के तीसरे दिन जी उठे, उन्होंने कहा तुम भी जियोगे क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जियोगे क्योंकि मैं जीवित हूं। प्रभु यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, वो कब्र को तोड़कर जिंदा हुआ है। प्रियो, हमारे पास धन्यवाद करना ही उसके लिए बहुत है। हम उसके बलिदान को समझें, उसके उस महान कार्य को जो उसने हमारी क्रूस पे करके दिखाया। आज उसी के निमित्त मैं और आप सुरक्षित हैं और प्रभु के पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा यदि आप भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, वो आपको इनकार नहीं करेगा, बिकॉज ही लव्स यू सो मच। इसलिए प्रियो, भजन संहिता 37 अध्याय 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ प्रियो, अपने मार्ग की चिंता, अपने भविष्य की चिंता आप परमेश्वर पे छोड़ दें, प्रभु यीशु मसीह पे छोड़ दें। आपको पाप से बचाने के लिए, आपको मृत्यु से बचाने के लिए, आपको नरक से बचाने के लिए उसने चिंता की थी। बाइबल बताती है हम सब अपने अपने मार्गों पे चले गए थे, हम अपने मन के मुताबिक जीवन जी रहे थे। हम नहीं जानते थे जिस मार्ग पे हम जीवन जीते हैं, जो मार्ग हमें ठीक लगता है, उसके आखिर में मृत्यु, नरक हमारा इंतजार कर रहा था। हमें बचाने की चिंता सिर्फ उसी ने की। वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे मनुष्य बनकर आया, इस बात की चिंता उसने की थी। इसलिए वो आपकी भी चिंता कर सकता है। माँ के गर्भ में एक छोटा बच्चा 9 महीने कैसे उस अंधकार में रहता है, उस समय कौन उसकी चिंता करता है? हाँ प्रियो, जो माँ के गर्भ में हमें संभाल सकता है, वो इस संसार में हमें आने के बाद क्यों नहीं संभालेगा? उसे आपकी चिंता है, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार की वेदना से, आंसू से, पीड़ा से होके क्यों ना जा रहे हो, शायद आप ये ऐसा कह के रो रहे हैं कि आप अपने बीमार शरीर में कब तक सताए जाएंगे, शायद आप इन बातों से परेशान हैं कि कर्ज आपके जीवन से कब दूर होंगे, शायद आपके बच्चे शादी के योग्य हो चुके हैं और उनके लिए कोई अच्छा जीवन साथी आपको नहीं मिल पाया है। आप बहुत सी जिम्मेदारियों को ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं और ये बात आपको परेशान कर रही है। आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, मगर आपको सफलता नहीं मिली। लोग शायद आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपकी शायद निंदा करते हैं, शायद आप बेघर हैं। बहुत सी बातें आज आपको चिंता में ले आती हैं, मगर बाइबल कहती है अपने समस्त मार्गों की चिंता परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। हाँ, प्रार्थना के द्वारा आप उसके करीब आए। बाइबल कहती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। हाँ प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है, उन सबको बनाने वाला परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसलिए प्रार्थना के माध्यम से उसके पास है, उससे कहें प्रभु मैं थक गया अपने जीवन में, मैं अपने आप पे भरोसा रखकर जीवन को नहीं जी सकता, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां अकेला नहीं उठा सकता, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। यदि आप इस प्रकार से आज प्रभु के पास आएंगे, उसके चरणों पर आके आप आंसू बहाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहती है इससे पहले तू मुझे पुकारे मैं उत्तर दूंगा, मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कम टू द क्रॉस, ही इज वेटिंग टू ब्लेस यू माई ब्रदर माई सिस्टर। प्रभु आपकी चिंता करते हैं, उस पर भरोसा रखना ही पर्याप्त है और वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आज ये चमत्कार आपके जीवन में
होने जा रहा है। संदेह मत कीजिए, शक मत कीजिए, परंतु विश्वास कीजिए भरोसे के साथ। आज ही ये संदेश आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आएगा। बाइबल बताती है पहला इतिहास 16 अध्याय के 9-10 पद में, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। बाइबल से बताती है फिलिपियों 4 अध्याय के 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। प्रियो, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चे उदास रहें, आंसू बहाएं, पीड़ा का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप दुखी और निराश होकर जीवन जिए। हाँ प्रियो, पाप की सजा मौत है। क्रूस पर उसने हमारे स्थान पर जान दी। वो नहीं चाहता था कि हम पाप की सजा से होकर जाएं, हम वेदना और पीड़ा से होकर जाएं। उसने वो सारा बोझ अकेले अपने ऊपर उठा लिया। Because he loves you so much. Believe in his name. He is compassionate God. इसलिए बाइबल कहती है उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके आश्चर्य कर्म पे ध्यान करो। क्या किया है उसने आपके और हमारे लिए। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। अपने आप पर घमंड मत करो। अपने बल पर, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी अक्ल पर भरोसा मत रखो। मनुष्य उसकी सहायता पर निर्भर मत रहो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करो, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु को खोजते हैं, उस पर निर्भर रहते, बाइबल कहते हैं उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आनंद देने वाला परमेश्वर उनके हृदय में वास करता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में ऐसा लिखा है। बाइबल बताती है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यदि आप परमेश्वर के मन के मुताबिक जीवन जीते हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के साथ जीवन जीते हैं, आपके जीवन से वो सारे शोक को आनंद में बदल देगा और आपको आनंद से परिपूर्ण करेगा, क्योंकि उसे आपकी चिंता है। वो आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में आनंद को लेकर आएगा। आनंदित हो जाइए। यदि आप उसे इस प्रकार से खोजते हैं, आनंद आपको खोजते हुए आएगा। बाइबल बताती है यदि तुम प्रभु के निकट आओ तो प्रभु तुम्हारे निकट आएंगे। चिंता ना करें प्रियो, किसी भी बात को लेकर निराश ना हो, प्रार्थना करें, भरोसा रखें, पुकारें प्रभु को, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा। बाइबल बताती है कि प्रभु हमसे इसी बात की अपेक्षा करते हैं कि जीवन की सब बातों में हम उन पे भरोसा करें। पहला इतिहास 16 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, जब तक आपकी समस्या सुलझ ना जाए, जब तक आपको आपकी तकलीफों से छुटकारा ना मिल जाए। बाइबल कहती है परमेश्वर की सामर्थ की खोज करो। हाँ प्रियो, आपको अपने जीवन की तकलीफों से निकलने के लिए संसार उसकी सामर्थ की आवश्यकता नहीं है। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु कहता है यदि आज आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख और पीड़ा से होकर जा रहे हैं, यू नीड अ पावर ऑफ गॉड। यस ब्रदर, सिस्टर, यू नीड अ पावर ऑफ गॉड टू डिस्ट्रॉय ऑल द डेविल वर्क इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आपको प्रभु की सामर्थ की खोज करनी चाहिए। आपको प्रभु को पुकारना है, आपको उपवास करना है, आपको प्रभु से विनती करनी है, स्वामी मैं अपने आप से ये सब कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को भेज दीजिए। प्रिय, बाइबल बताती है कि गोलायत बहुत बलशाली और बहुत एक लंबा पुरुष था और दाऊद एक छोटा सा एक लड़का था। कैसे दाऊद ने गोलायत को मार गिराया, यद्यपि वो अपने शरीर की डील डॉल में बहुत छोटा था। बाइबल बताती है उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसने अपने सामने की समस्या को बड़ा जानकर वो घबराया नहीं, परंतु उसने परमेश्वर को भी सबसे बड़ा जानकर अपने विश्वास को मजबूत किया। हाँ, उसने प्रभु पे भरोसा किया। तभी उसने कहा, हे गोलायत, परमेश्वर ने आज तुझे मेरे हाथों में कर दिया है। और बाइबल बताती है एक छोटे से पत्थर के द्वारा उसने गोलियत को मार गिराया।
आज परमेश्वर आपके जीवन में यही चमत्कार करेगा। जब आप परमेश्वर की सामर्थ की खोज करेंगे तो आपके जीवन में वो सामर्थ आपके द्वारा आपके सामने खड़ी हो रही बड़ी बड़ी मुश्किलातों को तुरंत मार गिराएगा और आपको आजाद करेगा। हालेलुया। प्रभु इस प्रकार से आपको आशीष देना चाहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 20 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। Yes, my brother, my sister, for the kingdom of God is not in word but in power. And God wants to perform His miracle in your life, through your life, and He wants you to glorify His mighty holy name. वो आपके जीवन में सामर्थ को भेजेगा और आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। Then you will praise His holy name. आप उसका भजन गाएंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा। पहले इतिहास 16 अध्याय 12 पद में लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन को स्मरण करो। ही इज अ फेथफुल गॉड, ही इज अ फेथफुल गॉड। वो विश्वासयोग्य और ईमानदार है, जो वो कहता है उसे पूरा करता है। हाँ प्रियो, उसके आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और उसके न्याय के वचन को हमेशा याद रखो। वो विश्वास योग्य है। यदि आप वचन पढ़ें, आप वचन में समय बिताएं, प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के न्याय को देखेंगे, आप परमेश्वर की कृपा को देखेंगे, आप परमेश्वर की दया को देखेंगे, परमेश्वर की करुणा को बहते देखेंगे, उसकी ईमानदारी को देखेंगे। यदि आज आप ईमानदार हैं, प्रभु आपके साथ ईमानदार हैं। आप मनुष्य और उसकी सामर्थ की खोज ना करें, आप परमेश्वर की खोज करें। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करना चाहता है। बाइबल बताती है पहला इतिहास 16 अध्याय 14 पद में, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। इसी पृथ्वी में वो अपनी भलाइयां आपको दिखाएगा। इसी पृथ्वी में, आपके जीवन के इसी संसार के क्षेत्रों में वो आपके न्याय के काम करके दिखाएगा, क्योंकि वो ये जरूर बताएगा कि आप उसकी संतान हैं और आपने उस पर भरोसा रखा है। और बाइबल बताती है जितनों ने उस पर भरोसा रखा है वो कभी लज्जित नहीं हुए। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन से बातचीत कर रहे हैं। अपना दिल खोलें, विश्वास करें, आपके जीवन के सारे शोक आनंद में बदलने वाले हैं। आइए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने मेरे लोगों से बातचीत की है। आज प्रभु ये बहुत से तनाव, दुख, तकलीफ, पीड़ा, आंसू से होके जा रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा प्रभु कि इन सब तकलीफों से कैसे बाहर आए, कौन इन्हें छुटकारा देगा। मगर आपका वचन बताता है आप इन्हें छुटकारा देंगे, क्योंकि आप इनके बनाने वाले परमेश्वर हैं। मैं इन सबकी जिंदगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इनके पाप क्षमा कर दें, अपने लहू से आप इनको धो के शुद्ध करें। आज इनके जीवन से पाप की इच्छा को, पाप की लालसा को, पाप के मजे को दूर कर दीजिए। आप इन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हाँ प्रभु, आज आप इनके दिल में आ जाएं, आज आप इनके परिवार में आ जाएं, आज आप इनकी जिंदगी के एक क्षेत्र में आ जाएं, और जहां ये असफल हैं वहां ये सफलता पाए, जहां ये बीमार अपने शरीर में चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी। प्रभु आप इनको चंगा करें, आप इनको चंगा करें, चंगा करें। मैं एक भाई के नाम को देखता हूँ, आपका नाम सुंदर है और आपकी बैकबोन में बहुत अधिक दर्द है। इस वक्त आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ब्रदर सुंदर, जीसस इज रेडी टू डिलीवर यू। ही इज रेडी टू परफॉर्म हिज मिरेकल इन योर लाइफ एंड थ्रू योर लाइफ। आप अपनी कमर की बीमारी से बहुत सख्त बीमार है और आप इस वक्त रो रहे हैं। प्रभु के नाम को पुकारे, वो आपको छुटकारा दे रहा है, वो आपकी बैक को हील कर रहा है, वो आपकी टेल बोन को हील कर रहा है। ब्रदर सुंदर, He is healing you right now. Receive your miracle right now. In Jesus' name I pray. Be healed. Hallelujah. Thank you Jesus. स्वामी, आप हर एक जन को आशीष दें। जो कोई भी अपने आत्मा प्राण में बीमार है, आप उन्हें चंगा करें, आप उनके लिए चमत्कार करें। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्रभु आप इन पे दया करें, आप इन पे दया करें। सिस्टर आरती, आप ग्रीन और येलो, हरे और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई हैं और आप
निराशा में हैं, आप परेशान हैं, बहुत सी बातों को लेकर आप चिंतित हैं, मगर प्रभु का आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है। वो आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। वो आपके जीवन को सुलझाने के लिए तैयार है। वो आपको अभी आज़ाद करेगा। आपके परिवार में, आपकी संतान में, आपकी ज़िंदगी में वो आनंद को दे रहा है। आप इसे स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कोई भी फियर से, डर से होके जा रहा है, आप उन्हें आज़ाद कर दे हर एक डर से। इसी वक्त पवित्र आत्मा आप छू लीजिए हर एक जन को और आश्चर्यक्रम कीजिए इस वचन के द्वारा। आप इनके जीवन में सामर्थ को भेज दीजिए। सारी निर्बलताएं, कमजोरियां इनकी जिंदगी से दूर हो जाए प्रभु, क्योंकि आपका राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आज इन्होंने वचन को सुना है, ये पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं। आप चमत्कार को करें। डिलीवर माई पीपल लॉर्ड। आप इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जिनमें चमत्कार को लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, ये आनंद से परिपूर्ण हो, ताकि धन्यवाद करें, स्तुति करें, भजन को गाएं, तेरे कामों की चर्चा करें। आप इन्हें आशीष दें, आप इन्हें आशीष दें, इन सब की जिंदगी को ब्लेस करें, छू लें प्रभु। आप इनको कर्जों से आजाद करें, आप इनको अच्छे जीवन साथी दें, आप इनका घर बनाएं और इनके जीवन में चमत्कार करें। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, हर एक छोटे बच्चों को आशीष दे, उनको चंगा करें। थैंक यू जीसस। आई गिव यू ऑल द ग्लोरी, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन। प्रिय मित्रों, आप प्रभु की उपस्थिति से भर गए हैं। हाँ, पवित्र आत्मा ने आपके विषय में बातचीत की है। आप उसकी सामर्थ को देख रहे हैं। आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हमारे प्रेयर टावर पे कांटेक्ट कीजिए। जो चमत्कार, जो आश्चर्यक्रम, जो चंगाइयाँ आपने पाई है, हमारे साथ बांटिए, ताकि मैं भी आपके साथ प्रभु का धन्यवाद कर सकूं। प्रभु आपको आशीष दे।